गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता के दौरान गोला थाना क्षेत्र की रहने वाली पीड़िता ने चिलुआताल क्षेत्र के अक्षरधाम कॉलोनी के रहने वाले अपने ससुराल पक्ष पर दहेज उत्पीड़न, भसुर और नंदोई पर यौन शोषण के प्रयास और जान से मारने की धमकी देने का गंभीर आरोप लगाया है। प्रेस वार्ता के दौरान पीड़िता भावुक हो गई और न्याय की गुहार लगाते हुए बताया कि उनकी शादी 2 मार्च 2025 को रवि प्रताप सिंह, निवासी अक्षरधाम कॉलोनी, बरगदवा, थाना चिलुआताल, जनपद गोरखपुर से हुई थी। उनके पिता ने विवाह बड़े धूमधाम से संपन्न कराया, लेकिन शादी से पहले और बाद में ससुराल पक्ष द्वारा लगातार दहेज की मांग की जाती रही। पीड़िता ने आरोप लगाया कि ससुराल पक्ष ने दबाव बनाकर उनके पिता से जेठ उदय प्रताप सिंह के बैंक खाते में अलग अलग तिथियों में कुल 3,90,000 रुपये ट्रांसफर कराए, जबकि 1 लाख रुपये नकद भी लिए गए। इसके अतिरिक्त वर्षा और तिलक के दौरान भी नकद धनराशि दी गई, लेकिन शादी के कुछ ही समय बाद उन्हें शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाने लगा। पैसे न लाने पर मारपीट की जाती थी और जान से मारने की धमकियां दी जाती थीं। 13 सितंबर 2025 को जेठानी की मृत्यु के बाद जेठ उदय प्रताप सिंह की नीयत और खराब हो गई और 25 सितंबर 2025 की सुबह जेठ ने उनके साथ जबरदस्ती की और 14 नवंबर 2025 को जेठ उदय प्रताप सिंह व नंदोई अमित निरंजन सिंह ने मिलकर उनके साथ गंभीर अश्लील हरकतें की। किसी तरह बचकर उन्होंने स्वयं को सुरक्षित किया। पीड़िता ने कहा, तहरीर के आधार पर थाना चिलुआताल में एफआईआर तो दर्ज हुआ, लेकिन आरोपियों की अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है, जिस कारण इनका मनोबल इतना बढ़ गया कि यह लोग मुकदमा वापस लेने के लिए मेरे मायके पहुंच गए और जानमाल की धमकी दे रहे हैं। क्षेत्र की रहने वाली हूँ, भर्रो गांव की, जिला गोरखपुर है। मेरी शादी श्री रवि प्रताप सिंह से हुई थी, पुत्र श्री ध्रुवराज सिंह, निवासी अच्छे धाम कॉलोनी, बरगदवा, थाना चिलुआताल, गोरखपुर से संपन्न हुआ। शादी के दौरान मेरे पिताजी द्वारा उदय प्रताप सिंह के ICICI बैंक के खाते में 7/11/2024 को 90,000 रुपए और 11/11/2024 को 1 लाख रुपए और 16/11/2024 को 80,000 रुपए, 19/11/2024 को 80,000 पुनः और 24/11/2024 को 40,000 रुपए ट्रांसफर किए गए। 51,000 14 अगस्त को बरच्छा में दिया गया। 1 लाख तिलक में 24 फरवरी को नगद दिया गया। शादी के कुछ समय बाद मेरे ससुराल पक्ष के लोग मुझे मानसिक और शारीरिक प्रताड़ित करने लगे। लोग कहा जाता था कि तुम अपने पिता से पैसा मंगाओ, नहीं तो मार दूंगा। मैं डर के मारे मजबूरी में पैसा बार बार मंगाती थी। सर, उसके बाद ये लोग 13 सितंबर मेरे साथ छेड़खानी किए। 13 सितंबर मेरी जेठानी की जब मृत्यु हो गई है, उदय प्रताप सिंह मेरे साथ छेड़खानी किए, जिससे मैं बता नहीं सकती हूँ। उस टाइम तो मैं परिवार की मान मर्यादा के लिए चुप रही, लेकिन फिर मेरे साथ दोबारा छेड़खानी हुआ। मेरे जेठ और मेरे नंदोई मिलकर के किए, जिसको मैं बता नहीं सकती। अब मैं इससे मैं बहुत भयभीत हूँ। मुझे डर है कि ये लोग मेरी हत्या न कर दें। सर, इसके बाद जब मैं मुकदमा दर्ज कराई हूँ, FIR की हूँ 13/12/2025 को, तो ये लोग उसके बाद ये लोग बौखलाए, मेरे घर जा करके मेरी मम्मी को और पापा को धमकी दिए कि मुकदमा वापस ले लीजिए, नहीं तो मैं आपकी लड़की की हत्या कर दूंगा। मम्मी उस टाइम विकलांग है, पैर से नहीं FIR दे पाई और मेरे को चेचक निकला था, नहीं दे पाए। लेकिन इसकी सूचना मैं 18/12/2025 को गोला थाने में दे दिया। ये लोग
जिसमें मेरे पति रवि प्रताप सिंह, मेरे जेठ उदय प्रताप सिंह और मेरे नंदोई अमित निरंजन सिंह आकर के धमकी दिए। अच्छा, आपने कभी शिकायत किया था? दहेज उत्पीड़न का आरोप लगा रही हैं आप, इसके पहले भी आपने शिकायत किया था? जी सर, मैं दहेज उत्पीड़न का आरोप नहीं लगा रही हूँ। आपने कहा पैसा मैंने दिया है, खाते में बार बार पैसा मंगाने का होता था मामला। जी सर, पैसा बार बार मंगाया जाता है। आपने किया था इसकी? जी सर नहीं। क्यों आपने शिकायत नहीं की? सर मैं डरी थी उस टाइम, इसलिए बहुत ही सर मैं निकाल नहीं पा रही थी। ये लोग के डर से भयभीत थी मैं। लोग डरा धमका कर रहते थे। आपने जो अकाउंट नंबर दिया था मुकदमे में, एफआईआर में, जी सर, उन्होंने उस बैंक खाते को दिखाया, कोई पैसा नहीं आया। तो सर ये उस टाइम कई खाता दिए थे, अपनी वाइफ का भी दिए थे, जिसमें इनके वाइफ का नहीं, जब खाता बंद था तो पैसा नहीं गया। सर मुझे उस टाइम मैं डरी थी, तो मुझे दिमाग में आया कि यही है, इसी में पैसा गया। इनका 2 खाता है सर, जिसमें आईसीआई बैंक में आपके सामने मैं स्टेटमेंट पेश की हूँ, उसमें पैसा गया है सर। मुकदमा आपका हो गया है, तो चाहती क्या है? सर इन लोगों की गिरफ्तारी होवे, इन लोगों की गिरफ्तारी होवे सर, हमको इंसाफ मिले। आपके पति का क्या पक्ष है आपकी तरफ से? सर पति तो यहाँ पर जो बता रहे हैं गलत आरोप लगा रहे हैं। आरोप फर्जी है पूरी तरीके से, मैं अपनी बीवी को जानता हूँ। सर वो गलत बोल रहे हैं, आरोप फर्जी रहता तो वो मैं उनसे कही तो वो क्यों नहीं बोले कि उसी टाइम उनको बोलना चाहिए ना। उनको क्यों कहे कि तुम ज्यादा हमको बोलोगी तो आग लगा देंगे, गला दबा देंगे, कहे थे। मतलब आपके पति झूठ बोल रहे हैं? जी सर, झूठ बोल रहे हैं? जी सर बिल्कुल। मतलब आप दोनों पति मिले हुए हैं उन लोगों से। जी सर। फिर भी आपने कहा कि मैं अपने पति के साथ रहना चाहती हूँ, अभी भी? जी सर, अभी भी रहना चाहती हूँ। पहले इंसाफ मिले तो मैं उसके बाद कुछ सोचूंगी सर। किस थाने मुकदमा दर्ज है? चिलुआ ताल थाने में सर।